गॉल ब्लैडर का कैंसर नॉर्थ इंडिया में और ख़ासकर पूरे हिंदुस्तान में सबसे कॉमन जीआई कैंसर है और नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कॉमन है। इसे हम कहते हैं गैंजेटिक बेल्ट और कैंसर गॉल ब्लैडर बेल्ट कहते हैं कि अगर हम इसका इंसिडेंस देखें कि कितना कैंसर कहाँ होता है गॉल ब्लैडर कैंसर, तो हम पाएंगे कि अगर हम दिल्ली से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करें और बंगाल तक जाएँ, यूपी और बिहार होते हुए, तो जैसे हम इस बेल्ट से नीचे उतरते हैं तो हमें कैंसर की संख्या, गॉल ब्लैडर कैंसर की संख्या मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती रहती है। और उसका रीज़न बेसिकली जो हमें मालूम चला है, जो बहुत सारे रिसर्च है, कुछ में मेरी अपनी भी रिसर्च है, जो खाने में हमारे साथ जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो कार्सिनोजेंस हैं, कुछ खासकर इस बेल्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके जो मेन लक्षण होते हैं, इसमें पेट में दर्द होता है और वो दर्द बड़ा अलग सा बड़ा कंटिन्यूस पेन होता है, लगातार पेन पेट में दर्द का होता है, खासकर राइट साइड में। इसमें भूख नहीं लगती है, पेशेंट को जॉन्डिस हो सकती है, पीठ में भी दर्द ये जा सकता है और उसका वेट लूज़ होना शुरू होता है, वो कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। ये सबसे कॉमन सिम्टम गॉल ब्लैडर के होते हैं। शुरुआती लक्षणों में इसका जो सिम्टम्स होते हैं ये सिंपल जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन के जैसे कभी कभी रिकरेंट पेन या जैसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक या डिस्पेप्सिया की चीज़ होती है, वो उस तरह हो सकती है। अगर इस तरह की कोई समान लक्षण भी अगर लंबे समय तक हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर ये 3 महीने से ज़्यादा अगर लक्षण आपके शरीर में हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करिए, आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लीजिए, इसकी विधिवत जांच कराइए। ये गॉल ब्लैडर कैंसर अगर समय पे डायग्नोस हो जाए और अगर जॉन्डिस की स्थिति अगर नहीं है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर क्यूरेबल स्टेज में होता है, जिसमें हम ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर के साथ जो एडिशन लीवर का टिश्यू उसको निकालते हैं, साथ में जो लिम्फ नोड्स, जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होते हैं उसको भी निकालते हैं, जिसको हम एक्सटेंडेड कोलेसिस्टेक्टमी या रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। ये दूरबीन विधि और ओपन विधि दोनों से होती है। इस ऑपरेशन में थोड़ा बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है क्योंकि इसमें लीवर का पार्ट भी निकाला जाता है, लेकिन बहुत ही सेफ और सुरक्षित ऑपरेशन माना जाता है। इस ऑपरेशन के बाद आप फॉलोअप में रहते हैं। स्टेजिंग से डिपेंड करता है कि क्या आने वाले वक्त में ऑपरेशन के बाद क्या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चलेगी या नहीं चलेगी। ये फाइनल स्टेजिंग के बाद ही डिसाइड होता है कि इसमें क्या आगे क्या थेरेपी रहेगी। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर इस समय से इसका इलाज किया जाए, इसका ऑपरेशन हो जाए और समय से कीमोथेरेपी मिल जाए, तो इसके सर्वाइवल हम लोगों ने देखा है मोर देन 10 ईयर्स होते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के। बट हाँ, एवरेज सर्वाइवल 4 से 5 साल होता है। रीज़न कि जो मेजॉरिटी हमारे जो पेशेंट्स होते हैं काफ़ी लेट स्टेज में पहुँचते हैं और जिनको स्टेज 4 कैंसर होता है उनका सर्वाइवल तकरीबन 6 महीने के आसपास होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ऐसे लक्षण जो आपको लगे कि गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, गैस का पेन हो सकता है और अगर ये 3 महीने से ज़्यादा तंग कर रहा है, खासकर अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, गैंजेटिक बेल्ट में रहते हैं, तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करिए। तुरंत आप एक अच्छे सेंटर में जाके जांच कराइए और जांच करा के अगर ऐसा कुछ मालूम चलता है तो उस सेंटर में जाएं जहाँ पे इस बीमारी का समुचित इलाज हो सके और वन रूप में सभी सुविधाएं मिल सके। तो समय रहते ही अगर इसका इलाज हो तो ये क्योरेबल है।